हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद अस। आज मैं आपके लिए साइंस का टॉपिक प्लांट मॉर्फोलॉजी लेकर आई हूँ और ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी सार संग्रह से मैंने लिया हुआ है। मैं एनसीईआरटी सार संग्रह का आपका सीरीज़ चला रही हूँ, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं आपका पहला पॉइंट आज का क्या है। तो आज का आपका पहला पॉइंट है, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। तो बताइए भाई, पादप होते हैं जो आपके, उसमें किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। तो किस संरचना के द्वारा चढ़ता है, तो आपका आंसर होगा जाइलम द्वारा। जाइलम द्वारा जो आपका जल है वो ऊपर चढ़ता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आपका होगा, पर्याप्त आकाश। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा लाल। लाल रंग में आपका जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी दर सबसे अधिक होती है। ठीक है, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपकी वो प्रक्रिया कहलाती है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण प्रक्रिया कहलाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती। तो बताइए किस ऊर्जा के द्वारा जो सौर ऊर्जा है आपका वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो राइट आंसर आपका होगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वृद्धिरोधक के रूप में कार्य करते हैं। तो कौन है जो वृद्धिरोधक के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल व इथाइलीन, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं। तो पुष्पित पौधे हैं जो आपके, उसके बीज किसके बने होते हैं। तो भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण के बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण पादप की किस कोशिका का होता है। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण है वो पादप की किस कोशिका का होता है। तो उसका आंसर आपका होगा क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है आपका। नेक्स्ट आपका है पॉइंट, यदि हम केंचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वो क्यों मर जाते हैं। तो परासरण प्रघात के कारण वो मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है। तो भाई कौन सी फसल है आपकी जो मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है। तो वो आपकी फसल है मटर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कौन सा तत्व पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है। तो कौन सा तत्व है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो उसका राइट आंसर आपका होगा क्या, सोडियम। सोडियम है जो आपका पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो बताइए भाई वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो वर्मी कंपोस्ट है आपका कार्बनिक जैव उर्वरक। कार्बनिक जैव उर्वरक है जो आपका, वो आपका वर्मी कंपोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है। तो कौन सा पौधा है आपका जो औषधिक भारतीय चिकित्सक जिसको कहा जाता है। तो आपको आंवला है जो उसको कहा जाता है औषधिक भारतीय चिकित्सक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो जो आपका भाई अफीम है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो वो फूल से प्राप्त किया जा सकता है। किससे प्राप्त किया जाता है, वो आपका फूल है जो आपका, उससे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं प्रोटोजाइलम। क्या कहते हैं भाई, प्रोटोजाइलम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो आपका जो कॉफ़ी है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो वो आपके बीज से प्राप्त होती है। किससे, बीज से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखते हैं, रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं। तो रेशम के कीट हैं वो सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं। तो आपके पाले जाते हैं शहतूत के पेड़ पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है। तो बताइए भाई, जो आपका भूमि है उसकी उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है। तो वो आपका जीवाणु है थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशंस। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। आइए नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानता कौन होता है। तो बताइए भाई कौन होता है। तो आपका होता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र
पीढ़ियों का एकांतरण होता है। तो भाई किस में होता है? तो ये होता है टेरिडोफाइट्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, तो इसका तो आंसर आपको पता ही होगा, लाइकेन। ठीक है, और ये आपका बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और यहाँ से NCERT बेस्ड ही आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली हर एग्ज़ाम में साइंस के। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? तो बताइए, जो अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखते हैं, बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? तो जो बरगद होता है उसकी शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को आपका क्या कहते हैं? स्तंभ मूल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, परजीवी पौधे अपने पोषक से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा चूसकांग द्वारा करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीय वृद्धि पाई जाती है? तो द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उसमें आपका द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती हैं? तो नागफनी की जो पत्तियां हैं वो आपकी किस में रूपांतरित होती है? वो कांटों में रूपांतरित होती हैं आपका। गेहूं, धान एवं जौ में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? तो इसमें आपका तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रेशेदार जड़ तंत्र किस पौधों में पाया जाता है? जो आपका रेशेदार जड़ तंत्र है वो किन पौधों में पाया जाता है? तो प्रायः एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उसमें आपकी रेशेदार जड़ तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो बताइए भाई, कौन सा पौधा है जो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा इसका एकेसिया आपका जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? जो पुष्प है उसका सहायक अंग कहा जाता है बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को आपको पुष्प का सहायक अंग कहा जाता है। अब देखते हैं पादप, मतलब कौन से पादप का कौन सा प्रयोग होता है? प्रयोग योग भाग जो होता है, जैसे लहसुन है, प्याज है, तो कौन सा भाग को हम लोग प्रयोग करते हैं, खाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका सल्ककंद भाग का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका पादप है हल्दी और अदरक, तो इसका प्रकंद हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अरबी और जिमी कंद, इसको घनकंद याद रखिए। आलू को कंद या स्तंभ कंद। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हार्मोन्स विकार से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो प्याज जो है वो तने का परिवर्धित रूप है। तो आपका जो प्लांट मॉर्फोलॉजी से जितने क्वेश्चन थे इसमें मैंने करवा दिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अपना, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कंकाल तंत्र। आइए देखते हैं भाई कंकाल तंत्र से कौन कौन से क्वेश्चन आपके कैसे कैसे बन सकते हैं। आइए देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है, मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? जो मानव भ्रूण है उसमें हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे 5वें सप्ताह में आपका प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई होती हैं? तो मनुष्य की जो खोपड़ी है उसमें आपकी 29 अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं भाई? 29 अस्थियां होती हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो स्थित होता है कशेरुक रज्जु में स्थित आपका होता है। ठीक है, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती, जो आपका वयस्क मनुष्य है मतलब उसमें कितनी अस्थियां होती हैं, यानी कि आपकी बोन्स, तो वो होती हैं आपकी 206 अस्थियां होती हैं। आप लोग याद, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट है, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो हमारा जो शरीर है वो सबसे दृढ़ भाग कौन है? तो इनेमल या दंत वल्क, जो हम लोग का जबड़ा होता है ना उसी में जो होते हैं ना उसी को इनेमल बोलते हैं, तो वो हम लोगों का शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। ठीक है, शल्य क्रिया
में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो शल्य क्रिया है जो उसमें आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन करना, ठीक है, मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपिज कहा जाता है। ये भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि तो ये आपका फीमर, जो आपके कहाँ होती है? जांग में होती है। और जो आपका स्टेपिज है वो हड्डी का कान में होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं आपकी होती हैं? तो कशेरुक रज्जु है जो, उसमें आपकी 31 जोड़ी कोशिकाएं होती हैं। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखें। मनुष्य के शरीर में पसलियाँ के कितने जोड़े पाए जाते हैं? जो मनुष्य है उनके शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो 12 जोड़े पाए जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शरीर में डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। इस चीज़ को आप लोग याद है, जो डिंब वाहिनी नली है उसमें शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो जो वयस्क मानव है उसके शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 65% आपका होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो अस्थि यानी कि स्टोन, तो कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मानव शरीर की सबसे मजबूत पसलियाँ कौन सी होती हैं? तो हम लोगों के शरीर की सबसे मजबूत पसली कौन होती है? जबड़ों की पसलियाँ, पेशियाँ होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन में से कौन रक्षा करता है? जो, तो कौन रक्षा करता है? तो उल्व आपके जो होते हैं वो रक्षा करते हैं। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मानव के जीवन काल में आपके 20 दांत हैं जो वो 2 बार विकसित होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो कोलम या स्पेलेनिक गुहा होती है, ठीक है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, टेंडन किसको जोड़ती है? तो बताइए, टेंडन जो होती है वो किसको जोड़ती है? टेंडन पेशी को अस्थि से जोड़ती है, और लिगामेंट जो होते हैं वो अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं। ये भी आपका बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। टेंडन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगामेंट एवं टेंडन कैसे ऊतक हैं? ठीक है, तो लिगामेंट और टेंडन कैसे ऊतक हैं? तो ये संयोजी ऊतक हैं। कैसे ऊतक हैं आपके? संयोजी ऊतक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्तनियों की हड्डियाँ उपास्थियों से क्यों भिन्न कैसे होती हैं? मतलब जो स्तन की हड्डियाँ अस्थियाँ हैं या उपास्थियाँ, वो कैसे भिन्न होती हैं? तो कैसे भिन्न होती है? वो हैवर्सियन नलिकाओं के कारण भिन्न होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ये ओसिन का बना होता है। किसका बना होता है? ओसिन का। नेक्स्ट पॉइंट है, अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट जो होते हैं वो अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन लसिका में किन रुधिराणियों की अनुपस्थिति होती है? तो लाल रुधिराणियाँ हैं जो आरबीसी, उसमें लसिका की अनुपस्थिति होती है, ठीक है, लसिका में अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर के निर्माण में सहायक है? तो कौन सा प्रोटीन है? तो आपका केराटिन होता है जो वो सहायक होता है, ठीक। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती? तो अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती? ओसिन प्रोटीन पाई जाती। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट होते हैं जो अस्थियों में अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो ऑस्ट्रियोक्लास्ट कोशिकाएं होती हैं वो करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो संयोजित ऊतकों से आपका होता है अस्थियों का निर्माण, ठीक है। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो कितनी पाई जाती हैं? 300 पाई जाती हैं आपका,
ये भी आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ है जो हम लोगों के, उसमें सबसे ज़्यादा अधिक संख्या होती है अस्थियों की। ठीक है। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती? तो अचल संधि से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो ये अल्ना और एवं ह्यूमरस में मिलता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।